Good morning, students. How are you? Today, I am going to explain chapter number 17 Future Time Presentation from your grammar textbook. So, all of you take out your English grammar notebook and write down with me. Okay? सबको अपनी इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक ओपन करनी है और मेरे साथ आपको लिखना है. All of you look at here. Write down the correct form of the verb given in the bracket to make a sentence into simple future tense. आगे आपने जो एक्सरसाइज सीखी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस के बारे में थी. आज जो हम एक्सरसाइज करने वाले हैं वो है फ्यूचर टेंस के बारे में. ओके, सो नए पेज पे आपको डेट लिखनी है और ये हेडिंग लिखना है 4 लाइन्स में स्टार्ट करके. देन आफ्टर यू शुड स्टार्ट राइटिंग फ्रॉम हियर. राइट नंबर 1, द ऑडियंस डैश आफ्टर दिस मैजिक ट्रिक. सो एक बात आपको खास याद रखनी है कि जब हम सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंस बनाते हैं तो फ्यूचर टेंस में हम विल शैल यूज़ करते हैं. जैसे पास्ट टेंस में वॉज एंड वर होता है या ईडी डी लगा के हम यूज़ करते हैं. प्रेजेंट टेंस में एस और ईएस ऐड करते हैं, इज एम आर यूज़ करते हैं. उसी तरह यहाँ पर विल शैल का यूज़ होता है. ओके, सो द ऑडियंस विल यहाँ पर लिखा है क्लैप्ड, तो पीछे से हम ईडी रिमूव करेंगे, उसकी जगह हम रखेंगे खाली विल क्लैप. CLAP. सो आंसर आपको यहाँ पर लिखना है विल क्लैप. आगे देखो नंबर 2, व्हाट विल यू डू इफ आई डैश यू to this hospital. What will you do if I dash you to this hospital? ब्रैकेट में लिखा है एडमिटेड. ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एडमिटेड. सो राइट आंसर क्या आएगा हमारा? सेकेंड में व्हाट विल यू डू इफ आई डैश यू टू दिस हॉस्पिटल. सो व्हाट विल यू डू इफ आई विल एडमिट, ADMIT. ओके, विल एडमिट लिखना है आपको. आई विल एडमिट यू टू दिस हॉस्पिटल. ओके, पीछे से आपको TED जो है वो रिमूव कर देना है. नंबर 3, डोंट पैनिक, सी डैश दिस T-shirt फ्रॉम द ड्रायर. डोंट पैनिक, सी डैश दिस T-shirt फ्रॉम द ड्रायर. सो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? सी विल ड्राई. ड्राइड का क्या होगा? ब्रैकेट में लिखा है ड्राइड, तो ड्राइड का प्रेजेंट फॉर्म है ड्राई, तो विल ड्राई. आंसर आपको लिखना है विल ड्राई. डोंट पैनिक, सी विल ड्राई दिस T-shirt फ्रॉम द ड्रायर. नेक्स्ट देखो नंबर 4, ही डैश अ पायलट विद इन अ वीक. सी डैश अ पायलट विद इन अ वीक. ब्रैकेट में लिखा है नॉट एंड बिकम. नॉट एंड बिकम. सो व्हाट इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर क्या आएगा यहाँ पर? सो यहाँ पर नॉट एंड बिकम है तो दोनों का हमें यूज़ करना है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे विल. ही विल नॉट बिकम, BECOME. ही विल नॉट बिकम अ पायलट विद इन अ वीक. ओके, राइट आंसर आपका ये होगा. नेक्स्ट, आई डैश ऑल द फ्रूट्स ऑन द टेबल. आई डैश ऑल द फ्रूट्स ऑन द टेबल. ब्रैकेट में लिखा है ईटन, सो यहाँ हम लिखेंगे आई विल ईट. आई विल ईट ऑल द फ्रूट्स ऑन द टेबल. आई विल ईट ऑल द फ्रूट्स ऑन द टेबल. नेक्स्ट देखो नंबर 6, The box dash by tomorrow. The box dash
बाय टुमारो। बॉक्स के साथ हम लिखेंगे विल, ब्रैकेट में लिखा है एम्प्टीड, एम्प्टीड की जगह लिखना है हमें EMPTY, द बॉक्स विल एम्प्टी बाय टुमारो। राइट आंसर होगा आपका द बॉक्स विल एम्प्टी बाय टुमारो। आगे देखो नंबर 7, दे डैश टू हैंग आउट नियर द बीच। दे डैश टू हैंग आउट नियर द बीच, ब्रैकेट में लिखा है GONE गॉन। सो यहाँ पर हमें लिखना है दे के साथ विल, दे विल गो टू हैंग आउट नियर द बीच, दे विल गो। राइट आंसर आएगा आपका विल गो। यहाँ पर देखो 2 ब्लैंक्स दी है, फर्स्ट ब्लैंक में डैश यू डैश मी, तो यहाँ पर क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन होता है तो विल और शैल हम आगे लेते हैं। विल यू मैरिड, मैरिड का यहाँ पर क्या होगा मैरी, MARRY। विल यू मैरी मी, विल यू मैरी मी। नेक्स्ट देखो नंबर 9, सी डैश मी इन द सेमिनार हॉल, सी डैश मी इन द सेमिनार हॉल, ब्रैकेट में लिखा है हग्ड, ब्रैकेट में लिखा है हग्ड। सो हु विल गिव द राइट आंसर, एनीबडी नो द आंसर? सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर आएगा सी विल HUG हग, सी विल हग मी इन द सेमिनार हॉल। नेक्स्ट नंबर 11, वी डैश दिस गेम इफ वी प्लेड वेल, वी डैश दिस गेम इफ वी प्लेड वेल। यहाँ पर आएगा आंसर हमारा वी विल विन, WIN विन, वी विल विन दिस गेम इफ वी प्लेड वेल। ओके, नेक्स्ट देखो नंबर 12, द वाटर लेवल डैश इफ इट रेन्स कंटिन्यूसली, द वाटर लेवल डैश इफ इट रेन्स कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर द वाटर लेवल के बाद हम लिखेंगे विल, विल के साथ आपको लिखना है RISE, द वाटर लेवल विल राइज इफ इट रेन्स कंटिन्यूसली। ओके, पीछे से आपको N जो है वो रिमूव कर देना है। आगे देखो नेक्स्ट, he does this project work by tomorrow, he does this project work by tomorrow। सो यहाँ पर आंसर आएगा he will not complete, COMPLETE complete, COMP, पीछे से आपको जो D है उसे रिमूव कर देना है। सो राइट आंसर आएगा आपका यहाँ पर he will not complete this project work by tomorrow। Number 14, she dash pretty in this dress, she dash pretty in this dress। यहाँ पर आएगा आंसर she will look pretty in this dress। Okay, next 15 number, you dash this secret, you dash this secret। यहाँ पर आपका आंसर आएगा kept का होगा keep, आगे आपको ऐड करना है will, you will keep this secret, you will keep this secret। सो यहाँ पर आपको इस तरीके से ये सारी जो ब्लैंक्स है वो लिखनी है। आंसर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए है। यू हैव टू राइट डाउन दिस एक्सरसाइज इन योर नोटबुक विद द गुड हैंड राइटिंग विद द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर के साथ आपको ये सारी एक्सरसाइज आपकी नोटबुक में लिखनी है। ओके, सो फ्यूचर टेंस का यूज़ हम कब करते हैं? ओके, दैट थिंग यू नो इट वेरी वेल, आपको पता है। जो घटना बनी नहीं है, जो घटना होने वाली है, दैट थिंग इज इंडिकेट in simple future tense। Okay, so write down all the things in your notebook with the good handwriting। Thank you students।